Hello everyone, welcome in my channel Tricks, Things and Crack Competitive Exam. In this channel we have covered all the things like whole GS part, geography, polity, economics, all the things that which we require in covers the whole syllabus of any competitive exams. I hope you will like it. Let's get started from the geography. The geography first topic, the earth. Our earth is in a sphere form which divides into two parts, that is southern hemisphere and northern hemisphere. Southern and northern hemispheres, the line that cuts is an imaginary line. That imaginary line is 0 degree. 0 degree latitude means equator. हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इन सब के बारे में. पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस चीज़ में क्या क्या कवर करने वाले हैं. लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इनके डिफरेंसेस, फिर हमारी पैरेलल लाइंस ऑफ द अर्थ, फिर हम इसमें कवर करेंगे रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, फिर सीजन्स ऑफ द अर्थ, टिल्टनेस ऑफ द अर्थ, फिर उसके बाद हम इसमें कवर करेंगे कॉन्टिनेंट्स, लैंडफॉर्म्स एंड लास्ट टॉपिक इज होगा द बायोस्फीयर. Okay, I hope you like this video. I hope you will crystal clear understand my concept and you will always get benefit from my videos. I hope you will really like it and stay motivated in your life. Ups and downs coming in our life, क्योंकि हमारी जो लाइफ है उसमें जब हमारा ECG होता है तो वो भी अप एंड डाउन ही होता है. तो अगर हमारी लाइफ में अप एंड डाउन आ रहे हैं, दैट मीन्स हमारी लाइफ चल रही है. तो कोई भी टेंशन हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अप एंड डाउन्स हैं, इसका मतलब हमारी ज़िंदगी चल रही है, अच्छे से चल रही है. क्योंकि अप एंड डाउन्स ही ना हो ना, अगर हमारी ECG लाइन में कहीं एक भी नीचे अप एंड डाउन हो जाए तो हमें लगता है, तो डॉक्टर भी बोल देता है कि नहीं, आपकी लाइफ, आपकी हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपका. जब हमारा बॉडी सिस्टम ही ऐसा है कि उसको अप एंड डाउन्स चाहिए, तो इट मीन्स कि हमारी लाइफ में टेंशन्स और खुशी होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो हम टेंशन में ज़्यादा हो जाते हैं कि हाय इतनी बड़ी टेंशन आ गई, हम करेंगे क्या. अब कोई बात नहीं, होगा. एक कोट है कि जो गिरता है वही चलना सीखता है और वही दौड़ता है. जो गिरता ही नहीं है, दैट मीन्स उसने कभी चलना सीखा ही नहीं, और जिसने चलना ही नहीं सीखा वो दौड़ेगा क्या अपनी लाइफ में. तो जब गिरते हो तो समझ जाओ कि अब आप दौड़ने वाले हो. सो प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड इन योर लाइफ. लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड वो लाइंस होती हैं हमारी, जो हमारे अर्थ, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वो लाइंस होती है जो हमारी अर्थ को डिवाइड करती हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. वर्टिकली जो लाइंस डिवाइड करती हैं वो हमारी होती हैं लैटिट्यूड लाइंस, और जो हॉरिजॉन्टली करती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं. लैटिट्यूड लाइंस हमें डिस्टेंस के बारे में बताती हैं और लॉन्गिट्यूड लाइंस हमें बताती हैं मेजरमेंट ऑफ द ईस्ट, टाइम वगैरह के बारे में. अब हमारी जो लैटिट्यूड लाइंस हैं वो ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर से हमारी पहली लाइन आती है 0 डिग्री, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल. अब इनमें भी जोन्स है. इक्वेटर से और कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में हमारा टोराइड जोन आता है. टोराइड जोन आता है, ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल में टेम्परेट जोन आता है. फिर हमारा नॉर्थ पोल में फ्रीजाइड जोन होता है और साउथ पोल में फ्रीजाइड जोन होता है. सिमिलरली ये फ्रीजाइड जोन्स क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ्स तक वो सनराइज़ ही नहीं करता है. सनराइज़ क्यों नहीं करता है, आप थोड़ा सा सोचो, मैं आपको आगे बताऊँगी. और टोराइड जोन क्या होता है, जहाँ पे हीट रेज सबसे ज़्यादा आपकी इवॉल्व होती हैं, सबसे ज़्यादा कैच करती है हमारी अर्थ, और यहाँ पे हीट रेज जब ज़्यादा आती हैं, सन रेज ज़्यादा आती हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हाई होगा. दैट इज़ टेम्परेट जोन, जहाँ पे मॉडरेट रहता है, ना ही ज़्यादा सर्दी होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, उन्हें हम टेम्परेट जोन में कहते हैं. आपको एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि हमारा जो इंडिया है वो कौन सी लाइन से पास करता है. मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. और आपको एक चीज़ और फाइंड आउट करनी है
कमेंट्स में मुझे बताना है कि कौन कौन सी लाइन कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास आउट करती है। और हाँ, अब ऐसा क्यों होता है कि फ्रीजाइड जोन एक इतना ठंडा है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है थोड़ी सी टूवर्ड्स इट्स ओन एक्सिस 23.5 की वजह से, जिसकी वजह से हमारी अर्थ में रोटेशंस होती हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशंस होते हैं। जो रोटेशन एंड रेवोल्यूशंस हमारे डिपेंड करते हैं सीज़न पे। रोटेशन क्या होता है? जो हमारा 24 आवर्स में अर्थ पूरा अपने एक एक्सिस पे करती है। रेवोल्यूशन क्या होता है? जिसे वो कंप्लीट करने में 365 डेज एंड 6 डेज़ लेती है, प्लस 6 डेज़ लेती है। लीप ईयर 6 इंटू जब हम करते हैं तो उसकी वजह से लीप ईयर आ जाता है हमारा, तो ये कंप्लीट करती है। तो अब रोटेशन क्या है? रोटेशन इज इट्स टर्निंग ऑन इट्स एक्सिस, वो अपनी एक्सिस पे टर्न कर रही है। रेवोल्यूशन वो अर्थ की मूवमेंट अराउंड द सन, एक अपनी एक्सिस पे टर्न करना, एक सन की एक्सिस पे टर्न करना। अपनी एक्सिस पे वो कंप्लीट करती है 24 आवर्स और अर्थ की एक्सिस पे कंप्लीट करती है 365 डेज़। और हमारी जो टिल्टेड है वो मैंने पहले भी बताया 23.5 डिग्री, जिसकी वजह से हमारे सीजन्स डिपेंड करते हैं। और जब द अर्थ मूविंग अराउंड द सन, उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट। और द अर्थ्स ऑर्बिट इसको क्या कहते हैं? एलिप्टिकल। दोबारा सुन लो, जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है वो टर्न करती है अपने ही एक्सिस पे। रेवोल्यूशन पे वो सन के एक्सिस पे रोटेट करती है और 24 आवर्स में वो अपने अर्थ का एक चक्कर पूरा राउंड करती है। और रेवोल्यूशन में वो 365 डेज़ में कंप्लीट करती है। आई होप यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। और हमारी अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री, जिसकी वजह से सीजन्स होते हैं, डे एंड नाइट होती हैं। फ्रीजाइड जोन, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, टोराइड जोन्स होते हैं। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि जैसे लो एंगल इनकमिंग रेज आ रही है एक सन की वजह से, वहाँ पे मोस्ट डायरेक्टली कहाँ पे पड़ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की वजह वहाँ पे पड़ रही हैं। आप पूरी इस पे अच्छे से देख लीजिए। अगर हमारी अर्थ टिल्टेड ना हो तो क्या होगा? सनरेज डायरेक्ट पड़ेंगी और एक पार्ट में हमेशा दिन ही रहेगा और एक पार्ट में हमेशा रात ही रहेगी। लाइक सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा एक, अगर वो सदर्न साइड पे है तो सदर्न साइड पे हमेशा दिन रहेगा, अगर नॉर्दर्न साइड पे है तो नॉर्दर्न साइड पे हमेशा रात ही रहेगी। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि ये सीधी अर्थ है, सीधा एक्सिस है, कोई टिल्टेड नहीं है। सनरेज आ रही हैं, जैसे सनरेज आ रही है ना, तो जब सनरेज आ रही हैं सीधी होगी तो ना दिन होगा तो ना रात होगी। अब समझते हैं, जब टिल्टेड है तो यहाँ पे जून में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा लंबा दिन होता है इंडिया में 21 जून, और सबसे लंबी रात कहाँ होती है? 21 या 22 दिसंबर में। और इक्विनॉक्स कब होता है? 20 to 21 मार्च और 22 to 23 ऑफ सितंबर। इक्विनॉक्स में क्या होता है? इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, क्योंकि तब सन हमारा पोल्स पे होता है। जब पोल्स पे होगा तो इट मीन्स कि सितंबर और मार्च के, हमारा मार्च और सितंबर में इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होती हैं। ठीक है। अब कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। अब ये 7 कॉन्टिनेंट्स डिवाइड होते हैं डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में। एक हिल है, हिल क्या होती है? एक माउंट क्रिएटेड करती है, फ्लॉन्टिंग में होती है, एक बम्प की तरह। और माउंटेन क्या होता है? जिसकी पीक्स निकल जाती है, कुछ ऊंची ऊंची टाइप फ्लॉन्टिंग्स होती हैं लैंडस्केप की वजह से, वो एक हायर ऑल्टीट्यूड पे बनती हैं और हिल लोअर ऑल्टीट्यूड पे बनती है। ये मेन डिफरेंस है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माउंटेन्स हिल्स भी जो हैं वो हायर ऑल्टीट्यूड पे बनती हैं, बट नहीं, हिल्स हमारी लोअर ऑल्टीट्यूड पे बनती हैं। ओके। और जो हमारा इंडिया का है, हिमालयन जो है वो यंगर माउंटेन है हमारे इधर पूरे वर्ल्ड में। प्लेट्यूज क्या होते हैं? प्लेट्यूज होते हैं टेबुलर फॉर्म में। अब इंडिया का सबसे बड़ा टेबुलर कौन सा है? डेक्कन प्लेट्यू। एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ लेयर्स हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सो। ट्रोपो कहाँ? जहाँ पे हमारे प्लेन्स उड़ते हैं। ट्रोपो को क्रॉस करेंगे तो हमारी ओजोन लेयर क्रॉस हो जाएगी, स्ट्रेटोस्फेयर आ जाएंगे,
जहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर के बाद हमारे मीजोस्फेयर्स आ जाएंगे, मीजोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर। मीजोस्फेयर में हमारे रॉकेट्स वगैरह, मिसाइल्स वगैरह आती हैं, स्पेस क्राफ्ट जाते हैं थर्मोस्फेयर्स में। अब इनकी रेंज है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। स्पेसशिप हमारी एक्सोस्फेयर में जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या है? हाइड्रो मीन्स पानी, स्फेयर अर्थ। अब हाइड्रोस्फेयर हमारी अर्थ में 70% पानी है। कहाँ? रिवर्स, ओशंस की फॉर्म में। और हमारी बॉडी भी, जैसे हम जानते हैं, हमारी बॉडी में भी 70 to 75% हमारी बॉडी को भी पानी की ज़रूरत है। वैसे ही अगर पानी हमें ज़रूरत है तो हमारी नेचर को भी ज़रूरत है, तो वो डिफरेंट फॉर्म्स में है। वो हम करेंगे 8th क्लास की NCERTs में, इन सब चीज़ों को अच्छे से इन डिटेलिंग कंप्लीट। ये वाटर साइकिल है, कैसे हमारा चलता है पूरा वाटर साइकिल। ओशन से कंसंट्रेशन हो रही है, फिर आइसलैंड, स्नो, फिर वापस जा रहा है। अब बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इन सारे कंपोनेंट्स का एक फॉर्म है, कंबाइंड पोर्शन ऑफ द प्लैनेट इन विच ऑल लाइफ एग्जिस्ट। सारी लाइफ एग्जिस्ट करती। ये कंप्लीट है हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इकोस्फीयर, एटमॉस्फेयर का। और एक्सटेंड करता है 1 किलोमीटर अबव द सरफेस टू 11 किलोमीटर बिलो 11 किलोमीटर बिलो द surface. I hope like this video. Thank you for watching. Bye bye.